नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज अपने राजस्थान के टॉपिक के अलावा कुछ करंट जीके पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। गलवान घाटी भारत चीन संघर्ष बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आगे के एग्जामों में इस पर ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। ये क्या है, इसको पूरी तरह हम समझेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे तो सब क्लियर कर लेंगे। क्यों संघर्ष हुआ, कहाँ है गलवान घाटी, ये इसकी खोज किसने की थी और गलवान घाटी के पास में और कौन कौन सी घाटियां हैं। संघर्ष हुआ तो इसमें कितने सैनिक मारे गए भारत के और चीन के। संघर्ष में किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ और फिर धीरे धीरे करके भारत ने चीन को पीछे हटा दिया। इसमें किसका योगदान रहा, क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के फौजियों ने भी पूरा दमखम दिखाया जिसके कारण आज चीन पीछे खिसका और चीन ने नई चाल चल के खुद ने संघर्ष शुरू करके नेपाल का सहयोग ले रहा है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गलवान घाटी की। तो बिना नक्शे के तो हम चल ही नहीं सकते। गलवान घाटी का नाम आते हैं अपने को सबसे पहले जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाना पड़ेगा भाई। और जम्मू कश्मीर का नक्शा ये इस प्रकार से कुछ ये चित्र आपको पता है। यहाँ पर देखिए, ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये जो दिख रहा है ये वास्तव में भारत के पास नहीं है आज वर्तमान में इतना। अगर बात करें तो मात्र और मात्र सिर्फ इस प्रकार से ये हिस्सा है। ये ऊपर का काट दीजिए पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा हिस्सा इधर भी ले लेते हैं हमें। ये ऊपर वाला हिस्सा है या तो पाकिस्तान के अधिकार में है या चीन के अधिकार में है। आपको मैं बता देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर, इसको POK बोलते हैं, पोक, ठीक है ना। और इस पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पाक ने कभी अधिकार किया था, इसको आपको मैंने पहले बताया था जब आपने ये पढ़ते हैं रियासतें पढ़ते हैं 562। जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ उस समय 1947 में ये वस्तु स्थिति ऐसी बनी थी कि WHO के पास चला गया था। WHO ने कहा जहां सेना रुकी वहीं, नहीं तो भारत की सेनाएं इस पर अधिकार कर लेती, लेकिन यूं की स्थिति बनी गई। ये पाक अधिकृत कश्मीर है। इसमें अगर बात करूं मैं इधर की तो 5138 वर्ग किलोमीटर ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। ये इधर कुछ माने तो ये चीन को दे दिया। 5138 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्र है। ये चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने दे दिया उसको, ठीक है ना। और बाकी जो बचा हुआ ये कहें 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर, ये 1962 में चीन ने भारत के साथ युद्ध किया था। उस समय उसने अधिकार कर लिया। इसका नाम था अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई चीन वास्तव में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत का हिस्सा था ये पहले। अब 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय चीन ने इस पर अधिकार कर लिया 38,000 वर्ग किलोमीटर। और पाक अधिकृत कश्मीर है, ये इधर पर पाकिस्तान का अधिकार रह गया। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ गया। आधा चीन ऊपर वाला जो अधिकार अपने क्षेत्र में रहा, आधा चीन के पास, आधा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए कि भविष्य में लड़ाई हो भारत के साथ तो क्यों ने अपने दोस्त बना लिया चीन को, तो 5138 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया उसने। पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को दे दिया। कुल मिलाकर के 43,138 मान लीजिए आप, 43,138 वर्ग किलोमीटर की बात करूं मैं तो ये आज किसके अधिकार में है, ये चाइना के अधिकार में है अब भी। तो इस प्रकार से ये 180 है, ये यहाँ 5180 है, ठीक है। तो ये 43,180 वर्ग किलोमीटर हो गया। ये चीन के अधिकार में भारत की भूमि है इतनी। तो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, यहाँ देखिए ये है ना, ये जम्मू है, यहाँ पर ये कश्मीर है। और फिर अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा इधर लद्दाख, इसी इधर क्या बोलते हैं, इसको लद्दाख क्षेत्र बोलते हैं। तो लद्दाख का जो हिस्सा है इसको अलग कर दिया है। आपको पता है कि ये 31 अक्टूबर
2019 को भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख, ये 5 अगस्त 1919 को धारा या कहें तो अनुच्छेद 370 हटा दिया। हटा देने के बाद में ये 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए भारत ने। तो इससे पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया। तो चीन ने क्या चाल चली उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये गलवान घाटी संघर्ष क्यों हुआ, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये मैं हिस्सा सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में लेके चलूंगा आपको, ये मैं बिठा रहा हूं। तो लद्दाख क्षेत्र की बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ। तो इसको मैं बड़ा मैप बनाता हूं अभी। ये मान लीजिए ये लद्दाख है, तो लद्दाख में यहां पर है ये जो हिस्सा है ना, यहां ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है भारत में, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब सियाचिन ग्लेशियर है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद हमें अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि आगे कौन कौन सी घाटियां कहाँ कहाँ है। तो उसको मैं आपको अच्छी तरह बता ही देता हूँ। 3 घाटियां हैं अपने जम्मू कश्मीर में, पहले उनकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 3 मैंने आपको घाटियां बताई है। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे यहाँ देखिए ये LOC बन गई। ये क्या बन गई है? यहाँ से इसको बोलते हैं LOC, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी चीन और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है नुब्रा घाटी। क्या नाम है? नुब्रा घाटी। देखिए नुब्रा घाटी, ये RS मेंस में प्रश्न पूछा हुआ है कि नुब्रा घाटी कहाँ है। तो ये ध्यान है, नुब्रा घाटी लद्दाख में, किसी को नहीं पता था उस समय, और हमने इसको पहले से ध्यान, ये पहले पढ़ के गए थे हम। तो नुब्रा घाटी है, बड़ी सुंदर है। वहाँ गुर्जर जो समुदाय के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो पशुपालन वगैरह पशुचारण करते हैं। बड़ी ठंड पड़ती है कि सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट पास में है। यहाँ नुब्रा नदी बहती है जो श्योक नदी में मिल जाती है। बता देता हूँ आपको, सबसे पहले मैंने बताया आपको नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी है, इस नुब्रा घाटी में नदी बहती है, कौन सी? नुब्रा, बड़ी सुंदर है। और ये नुब्रा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो बता देता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन, हाँ पता नहीं बेटा, पता नहीं, ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से तो निकलती है नुब्रा नदी, और फिर किस में जाती है? श्योक नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? श्योक नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। अब ये श्योक नदी कहाँ गिरती है? श्योक नदी है, ये श्योक नदी किसकी सहायक नदी? श्योक नदी है उसकी सिंधु नदी की, सिंधु की सहायक नदी है श्योक, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ से निकल करके, और ये जहाँ से ये सिंधु नदी यहाँ से इस प्रकार से आती है भाई, ये ऐसे सिंधु नदी, ये सिंधु नदी होगी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी होगी? ये श्योक है, ठीक है ना, श्योक। और श्योक की सहायक नदी कौन सी हुई है यहाँ पर? मैंने अभी बताया आपको, नुब्रा नदी। तो नुब्रा घाटी कहाँ है? तो बताएंगे आप, लद्दाख में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, नुब्रा घाटी है कहाँ? लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में है नुब्रा घाटी। क्लियर हो गया? एक घाटी। दूसरी घाटी हम बात करेंगे, इसके जस्ट नीचे है, ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये यहाँ पर नुब्रा घाटी होगी, ये मैंने बताया। फिर यहाँ दूसरी घाटी है, इसका नाम बात करेंगे। तो दूसरी जो है वो घाटी है, वो चांग चेनमा घाटी है। कौन सी है? चांग चेनमा घाटी, चांग चेनमा घाटी। अच्छा, चांग चेनमा घाटी है, इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग बता देता हूं। यहाँ हॉट माने गर्म, स्प्रिंग एक ही झरना है, अर्थात ये गर्म चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा। चश्मा किसको बोलते हैं भाई? चश्मा बोलते हैं झरने को, ठीक है ना। तो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है, अर्थात चांग चेनमा घाटी है, वो यहाँ जस्ट नुब्रा घाटी से नीचे है, ठीक है ना, जिसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। अब इसके बारे में बता देता हूँ, चांग चेनमा घाटी के बारे में। तो चांग चेनमा जो घाटी है, यहाँ पर क्या, एक समय था जब 1900 ध्यान होगा आपको, 60 की बात है, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उससे जस्ट पहले 1959 की बात करूं मैं, तो CRPF
CRPF का एक खेमा गया था यहाँ इधर अपने भारत में भेजा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक। तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो उस समय बनी नहीं थी, एक्साइज चेन तो था ही नहीं उस समय, लेकिन इधर तक यहाँ तक गया था। उधर से जो चीन की जो सेना है जिसे पीपुल्स आर्मी बोलते हैं, तो उस चीन की सेना ने इस खेमा, ये जो है ना CRPF का खेमा, उसको उन्होंने कैद कर लिया। चीन की सेना ने किसको कैद कर लिया? इस CRPF के खेमे को कैद कर लिया। अब जब ये किसको कैद ही कर लिया तो ये समस्या यहाँ पर ये पैदा होगी कि भाई ये इसको कैसे छुड़ाया जाए। तो ध्यान रहे, जब चीन की सेना ने इसको कैद कर लिया तो एक पुलिस दस्ता भेजा गया भारत सरकार द्वारा। पुलिस दस्ता, ये पुलिस दस्ता उसको ढूंढने गया था, खोजने के लिए गया था। किसको? इस खेमे को, CRPF के खेमे को खोजने के लिए गया था। यहाँ ये चांग चेनमा घाटी की बात हो रही, ओटिस्ट, और उसको खोजने के लिए गया था। चीन की सेना ने, जो चीन की सेना है, मैंने पहले भी बताया आपको कि चीन की सेना को ये बहुत बड़ी सेना है, और वो अर्थात कर संख्या में बहुत ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की है, चीन की सेना की। और उस चीन की सेना ने इस पुलिस दस्ते पर, चीन की सेना ने पुलिस दस्ते पर गोलियां चला दी। क्या चला दी? गोलियां चला दी, जिसमें 10 पुलिस वाले शहीद हो गए। 10 व्यक्ति पुलिस, यानी 10 पुलिस वाले शहीद हो गए। और ये बात थी 21 अक्टूबर 1960 की। ये कारण बता देता हूं आपको। 21 अक्टूबर 1960 को 10 पुलिस वाले शहीद हो गए CRPF खेमा के खोज में, क्योंकि उधर से चीन वालों ने गोलियां चला दी। इसलिए 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, भारत में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ये जो 10 पुलिस वाले शहीद हुए थे चीन की सेना के साथ लड़ते हुए, उनकी याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पुलिस स्मारक भी बना हुआ है, यानी ये जो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र बताया मैंने, यहाँ पर पुलिस स्मारक बना रखा है, पुलिस स्मारक। तो पूरे भारत में पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे 21 अक्टूबर को। समझ में आ गया होगा। चांग चेनमा घाटी, ये जो नुब्रा घाटी से जस्ट नीचे है, यहाँ CRPF के खेमे को कंट्रोल कर लिया था, कैद कर लिया था चीनी सेना ने। तो उसको खोजने के लिए ये पुलिस वाले गए, तो इसमें 10 पुलिस वाले शहीद हो गए थे उनकी याद में, और वो शहीद हुए थे 21 अक्टूबर 1960 को। तो और वो कहाँ हुए थे? हॉट स्प्रिंग क्षेत्र अर्थात चांग चेनमा घाटी में। तो उसकी याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे तीसरी घाटी, जिसका नाम है गलवान घाटी। बड़ी, तो देखिए दोस्तों, अब बात करें गलवान घाटी की। अब गलवान घाटी है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। गलवान भी एक नदी है, ध्यान रहे। ये एक चांग चेनमा हॉट स्प्रिंग भी नदी है, वो भी काराकोरम, ये काराकोरम दर्रा इधर है, ये काराकोरम क्षेत्र, काराकोरम श्रेणी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। मैं बता देता हूँ आपको, यही सियाचिन ग्लेशियर के पास में काराकोरम श्रेणी की पहाड़ियां हैं, यानी हिमालय पर्वत है। तो ध्यान रहे, ये गलवान घाटी है। ये गलवान घाटी क्यों पड़ी, इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले यहाँ ये बता देता हूँ आपको। एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था, कहें तो गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान, ये जब 10-12 साल का था, और बात थी 1890 ईस्वी की, 1890 ईस्वी की। तो गुलाम रसूल गलवान ने इसकी खोज की थी। किसकी? इस घाटी की, क्योंकि छोटी सी उम्र में वो इधर घूमने के लिए जाया करता था। उसने खोज की 1890 में। और जब अपने अंग्रेजों, क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो एक अंग्रेज सरकार का एक मतलब कहें तो एक व्यापार करने का जो रास्ता था, वो खोजने के लिए सर यंग हसबैंड नाम का एक व्यक्ति था। वो सिल्क रास्ता ढूंढ रहा था। सिल्क का मतलब है रेशम, रेशम होती है चीन में। तो चीन से रेशम लाने के लिए भारत और अन्य जो देशों में रेशम इधर भेजने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा था। तो रेशम मार्ग अर्थात कहें तो सिल्क मार्ग की खोज कर रहा था। कौन? सर यंग हसबैंड। तो उस
उसको दिशा दिखाने वाला वो गुलाम रसूल गलवान ही था। तो ये रास्ता है ना, ये रास्ता किसने बताया? रसूल गलवान ने बताया था। रसूल गलवान ने, ध्यान रहे रसूल गलवान है, उसने ये अंग्रेजों को ये रास्ता बताया इस घाटी से। तो उस खुशी में इस यंग हस्बैंड या अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र का नाम क्या नाम रख दिया? गलवान घाटी रख दिया, क्योंकि घाटी तो है ही, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये क्षेत्र है, इधर गलवान घाटी रख दिया। ठीक है ना, केंद्र अंग्रेज सरकार ने क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? गलवान घाटी रख दिया रसूल गलवान के नाम पर। तो अब बात करते हैं ये खोज, यानी कि इसका रास्ता कब बताया उसने? 1892 में। वैसे पहले खोज तो गुलाम रसूल गलवान ने कर दी थी, लेकिन ये यंग हस्बैंड को ये 1892 में 2 साल बाद में रास्ता खोज के दिया था, और इससे खुश होकर के उसका नाम गलवान घाटी रख दिया। ठीक है, अब ये यहाँ इस क्षेत्र में गलवान नदी बहती है। कौन सी बहती है? गलवान नदी। अब ये गलवान नदी है, अगर पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है और किस क्षेत्र में जाकर के ये रुकती है, तो इसका उत्तर यही होगा कि जो ये अक्साई चीन क्षेत्र है यहाँ से निकल करके आती है और फिर श्योक नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? अक्साई चीन से निकल करके, अक्साई चीन से तो उद्गम होता है, उद्गम, और श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नदी, ये श्योक नदी है ना, इधर ऐसे बहती है। देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि अलग से मैं समझा करके, ताकि यहाँ जगह कम बची है। ये है सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु, और ये है श्योक, ठीक है ना, ये श्योक होगी, ये लीजिए श्योक। और श्योक नदी की सहायक नदी है कौन सी? गलवान नदी, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये इधर से आ रही है गलवान, देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में गलवान नदी इसमें मिल गई। तो ये गलवान नदी है, जहां मिलती है वहां उस क्षेत्र को कहते हैं गलवान घाटी। तो गलवान घाटी है, ये इस पर चीन अधिकार चाहता है। चीन चाहता है कि ये मेरे अधिकार में रहे। अब क्यों चाहता है अधिकार में रहे? हालांकि इसका भंडाफोड़ गलवान रसूल के परपोत्र ने ये भंडाफोड़ दिया है। गलवान रसूल का परपोत्र का नाम है महमूद रसूल गलवान, महमूद आमीन गलवान नाम, महमूद आमीन गलवान। उसने बताया कि मेरे परदादा ने ये बताया था कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन जबरदस्ती इस पर अधिकार चाहता है। अब क्यों चाहता है अधिकार, इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो देखिए गलवान है ना, ये जो करगिल क्षेत्र था, आपको पता है कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में। तो करगिल क्षेत्र की तरह ही ये बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ करगिल है, ये बहुत ऊंचाई वाला इलाका है, लगभग 13,000 फीट ऊंचाई वाला इलाका है, ठीक है ना। किसकी ऊंचाई है? गलवान की ऊंचाई है। और इस 13,000 फीट इस गलवान घाटी पर, अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है, जहां गलवान नदी किस मिलती है? श्योक नदी मिलती है। जैसे ये मान लीजिए श्योक नदी है और ये गलवान नदी है, ठीक है ना, ये गलवान नदी है और ये है श्योक, ये बता देता हूं मैं आपको, श्योक। तो यहां से लेकर के, और ये मैं बताऊंगा अभी आपको, एक सड़क बनाई जा रही है और उस सड़क के बारे में मैं वर्णन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गलवान जहां नदी मिलती है, यहाँ ये क्षेत्र है ना, गलवान क्षेत्र आ गया, गलवान घाटी क्षेत्र। तो ये चाहता है कि ऊंचाई वाला इलाका है, चीन अगर मेरे अधिकार में रहे तो यहाँ ऊंचाई से, और जो निचले इलाके हैं भारत के इस साइड में, जो नीचा वाला इलाका है, वहाँ भारत की सेना के कैंप हैं, भारत की सड़कें हैं, उस पर आसानी से अधिकार कर ले, गोला बारूद वगैरह या विस्फोट करके इस इधर भारतीय सेना को पहुंचने ही नहीं दे और हमेशा इसके अधिकार में रहे। तो इस सोच से और चीन ने इस पर अधिकार किया, अर्थात चीन की सेना है वो लगभग 2 से 6 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में घुस आई, ठीक है ना, किलोमीटर सीमा के अंदर चीन की सेना घुस आई। ये बात मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि गलवान घाटी पर अधिकार करने की उसकी मंशा ये है कि वैसे भी वो साम्राज्यवादी नीति रखता है चीन, और चीन का दोस्त पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के कहने पर भी, क्योंकि 370 हटाई गई और उस समय पाकिस्तान भी डर गया, पाकिस्तान तो डर गया, तो चीन भी डर गया, सोचा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, हो सकता है अक्साई चीन पर भारत अधिकार कर ले, और अगर इसका विरोध अभी से कर देंगे, अभी सेना भेज देंगे, तो ये आगे अपने भारत की तरफ नहीं बढ़ेंगी सेना, भारतीय सेना। ऐसी बात नहीं है, कईयों के दिमाग में यह है कि भारत के साथ उन्हें चीन ने छेड़छाड़ की, चीन को खुद को डर लगता
रखता है कि भारत उस पर अधिकार नहीं के लिए, बल्कि भारत साम्राज्यवादी नीति नहीं रखता। इसका मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा आगे, देखिए इसका। तो गलवान घाटी पर इसलिए अधिकार चाहता है वो कि ऊंचाई वाला इलाका है और अच्छी तरह जो सड़कें वगैरह बन रही हैं इधर, उस पर अधिकार कर सके। तो मैं आपको बता देता हूँ ये सड़क क्या है। ये दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी सड़क है। दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी सड़क, ये है ना, ये कौन बना रहा है? ये भारत सरकार बना रही है। सड़क है, बता देता हूं, इसका नाम है दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां से, पर फिर से देखिए यहां जगह नहीं है, मैं फिर आपको यहां पर थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बात करते हैं यहीं की। ये लाइन ऑफ कंट्रोल मान लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये गए क्षेत्र ला दिया मैंने, ये LSC है, ठीक है, LSC लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर गलवान है और ये बता देता हूँ यहाँ लेह से लेकर के, ये लेह है, लेह से और एक सड़क बनाई गई है कि सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम तक भारतीय सेना के लिए आसानी से सामान या सैन्य सामान पहुंच सके भारत सरकार, इसलिए यहाँ से सड़क बनवा रही है। और ये मैंने बताया अभी आपको गलवान नदी, ये तो गलवान नदी आ गई इधर से, और ये हो गई श्योक नदी। तो श्योक नदी के सारे इस प्रकार से ये नदी ये सड़क बना दी। और ये दौलत बेग इलाका है इधर, तो नाम है दारबुक से शुरू होती है, दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी सड़क। ये सड़क बनाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा भारतीय ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, कि चीन को जब आप कभी भी अगर चीन इधर हमला करे तो तुरंत सैन्य सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन चीन को पसंद नहीं है, इस सड़क का भारी विरोध किया उसने। इसी को रुकवाने के लिए ये उसने सैनिक भेज दिए, और ये सैनिक भेज करके और ये गलवान को फिर से इन्होंने चीन सरकार ने क्या करवा दिया, यानी एक तरह से विवादित क्षेत्र बनवा दिया। तो मैं बता देता हूं आपको, ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना का नाम है। चीन की सेना का नाम क्या है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। तो उसके सैनिक हैं यहां पर गलवान घाटी पर आकर के, जिसका नाम केंद्र का नाम जहां संघर्ष हुआ उसकी हम बात करेंगे। देखिए, तो ये देखिए यहां जो गलवान घाटी, इसके पास में ये चेक पोस्ट थी 14 PP, ठीक है ना, 14 PP चेक पोस्ट। यहां पर सैनिकों के मध्य संघर्ष हुआ, सैनिकों के मध्य संघर्ष हुआ, ठीक है ना। और ये बात थी कब की? 15 और 16 जो जून रात्रि के टाइम में, ठीक है ना, रात्रि के टाइम में 15-16 जून रात्रि को संघर्ष हुआ था। ये 2020 कर सकते हैं आप यहाँ। वैसे 2 जून को ही चीनी सेना है, चीन की सेना है यहाँ पर गलवान घाटी में आ गई थी, ठीक है ना। और 15-16 जून को जब भारतीय सैनिक वहां गए तो वो 2 से और 6 किलोमीटर अंदर आ गए थे, ठीक ना, अंदर चीन की सेना आ गई थी, ठीक है ना, चीन की सेना आ गई थी। तो उसको पीछे भेजने के लिए और अपने जब आर्मी के सैनिक गए वहां, तिब्बत पुलिस आर्मी, यानी कि तिब्बत पुलिस में साथ में रहती, लेकिन आर्मी वाले सैनिक गए वहां, तो उन्होंने सोचा कि ये कम ही है और उन्होंने धक्कम पहले की पहले तो, और धक्कम पहले के साथ साथ उन्होंने गाली गलौचियां की। तो इस प्रकार से अपने भारतीय सैनिकों के जोश कम नहीं है वहां। उन्होंने वो 2 चीनी सैनिकों को कांप के नीचे दबा कर मार सकते, इतनी ताकत रखते हैं वहां, बहुत मतलब मजबूत जो सैनिक है उनको ही वहां पोस्ट पर चेक पोस्ट पर वहां स्थापित करते हैं। तो ये संघर्ष में उनकी पहले से नीयत खराब थी। उन्होंने क्या है, लोहे की छड़ी, लोहे की कील लगी हुई छड़ें चीनी सैनिकों ने प्रयोग किया, चीनी सैनिकों द्वारा प्रयोग किया गया, क्योंकि हथियार तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, हथियार नहीं चला सकते, तो ये हथियारों की श्रेणी में हम उस समय नहीं रखते थे। इनसे मारना शुरू किया तो बहुत सारे सैनिक घायल हुए। तो उसमें अपने सिख सैनिकों के पास तलवार होती है, एक सिख सैनिक ने एक तलवार के बल पर बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने मारा अकेले ने, और उनकी लोहे की कील छड़ी वहां से छीन करके भारतीय सैनिकों को दिया। इस संघर्ष में 15 और 16 जून की रात्रि को जो संघर्ष हुआ, इसमें 20 जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ध्यान रहे, इसमें चीन के 43 सैनिक मारे गए थे, बता देता हूं, सैनिक मारे गए थे। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या सबूत है 43 सैनिक मारे, बता देता हूं आपको।
चीन कभी भी अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता। कोरोना महामारी में 82,000 से ऊपर नहीं गया वो, अचानक बीमारी को वो समाप्त कर देता है। कभी भी वो अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता, वो गूगल का यूज नहीं करता, अपने खुद के मैप यूज करता, वैश्विक आंकड़े कभी नहीं देता। इन्हें विश्व को पता ही नहीं चलता चीन में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो पत्रकारों को यानी ये जो मीडिया है उसको बाहर यानी किसी प्रकार की जानकारी नहीं देता और न ही वो लीक हो सकती। तो इसलिए ये उन्होंने आंकड़े नहीं जारी किए, बल्कि इतने मारे गए थे, सच्चाई है, इससे भी ज़्यादा ही होंगे, लेकिन इतने कन्फर्म है। तो भारतीय सैनिक उन पर भारी पड़े और ये 14 पीपी, ध्यान रहे, ये 14 पीपी चेक पोस्ट पर झगड़ा हुआ था। बता देता हूँ, गलवान घाटी वैसे भी हमारे लिए एक बदनाम घाटी है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय ये मुख्य केंद्र था ना भारत चीन युद्ध का, भारत चीन युद्ध का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र तो गलवान ही था उस समय जो भारत की हार हुई थी। और भारत की हार नहीं होती उस समय, लेकिन उस समय सरकार है उसके जो निर्णय थे वो कमजोर थे, और आज की सरकार होती तो उस समय ध्यान रहे ऐसा नहीं होता। तो ये संघर्ष होने के बाद में और अपने भारतीय सरकार है वो एक्शन में आई और उन्होंने तुरंत ही इस पर एक्शन जारी करते हुए सेना को हथियार प्रयोग करने की छूट दे दी। और इस छूट से चीन घबरा गया। और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको बताता हूं आगे, बात यह है सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री है, कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वास्तव में ही टाइगर है, भारत का एक बहुत बड़ा नेता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया और अचानक लेह में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? लेह में। ये बात ध्यान रहे 3 जुलाई की है, 3 जुलाई 2020 को स्वयं प्रधानमंत्री लेह पहुंच गए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने कहा गलवान हमारा क्षेत्र है और चीन पीछे जाए। तो चीन घबरा गया, उसको समझ में आ गया कि जब स्वयं प्रधानमंत्री है वो खुद अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आ गए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कौन सी पोस्ट पर गए थे? सैनिकों के बीच में उन्होंने खुद ने ना कुछ समय बिताया, और वो पोस्ट याद रखना आपको, लेह में है निम्मू पोस्ट। पूछ लें कि स्वयं प्रधानमंत्री कौन सी सैनिक पोस्ट पर गए थे। ये सैनिक पोस्ट है, सैनिक पोस्ट का मतलब ये है कि यहाँ मतलब अलग ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर 100 150 जो सैनिक हैं उनकी एक पोस्ट बना रखी है 50 20 किलोमीटर 30 40 किलोमीटर दूरी पर। तो इस प्रकार से निम्मू पोस्ट पर पहुंच गए और वहाँ सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनके साथ खाना खाया, और जो घायल सैनिक हैं उनको उनसे अस्पताल में मिला। और मोदी जी ने कहा कि आप बिल्कुल पूरे मनोबल से डरें, हम आपके साथ हैं। और वास्तव में भारतीय सेना बड़ी मजबूत है। कई लोग कहते हैं उनके पास, सैनिकों के पास, चीन के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। मैं कहता हूँ चीन के पटाखे ले आओ, चीन के खिलौने ले आओ, चीन के मोबाइल ले आओ, चीन का हथियार ले आओ, कब क्या खराब हो जाए कोई भरोसा नहीं। चाइनीज सामान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए चाइनीज को आप इतना बड़ा न माने। और इस पर ध्यान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ने 59 ऐप जो भारत में काम कर रहे थे उन ऐप को समाप्त कर दिया था कि भारत में ये प्रयोग नहीं होंगे। इतना बड़ा निर्णय लेना आसान नहीं है, ये व्यापारिक मामला है, हर सरकार नहीं ले सकती। उनके ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे टिकटॉक वगैरह बहुत सारे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक निर्णय था प्रधानमंत्री मोदी का। और वहां पहुंच करके उनके साथ में ध्यान रहे जनरल साहब एमएन नरवणे भी था। जनरल है ना अपने, जनरल जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, एमएन नरवणे। और इसके साथ एक सीडीएस भी थे, विपिन रावत। उस समय जब प्रधानमंत्री गए थे, ये सीडीएस है। तो इन्होंने ये निर्णय लिया। और अब जाकर के यहाँ पर ध्यान रहे बहुत सारे, जैसे अपाचे है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो बड़े लड़ाकू कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और जैसे मिग विमान है, मिग विमानों को स्थापित कर दिया गया है। और साथ में आजकल एक और नाम सुना होगा आपने, जो टैंक भीषम है ना, टैंक वो बड़े खतरनाक है उनके लिए, वो टैंक भी वहां पर स्थापित कर दिए गए हैं।
और इस कारण से ये चीन है वो पीछे खिसक गया है। चीन की सेना ने अपने जो पीपुल्स आर्मी के जो जितने फौजी हैं उनको पीछे बुला लिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल से उनको पीछे भगा दिया है। तो कहने का अर्थ ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार है ना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ये बढ़िया जवाब दिया है। चीन जैसे बड़े देश है वो डर गए भारत से और लाइन ऑफ कंट्रोल से वो दूर चले गए सैनिक। तो ध्यान रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपको जो बातें बताई इनसे प्रश्न आ सकता है और लगभग संभावना है पूरी। तो ये कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। समझ में आ गया हो दोस्तों? धन्यवाद आपको, आपने ये पढ़ा या पूरी तरह वीडियो देखा तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को ये प्रोत्साहित करें कि इसको देखें ताकि ये आपके समझ में आए। बाकी आप अन्य कोई भी वीडियो देखेंगे तो इसमें अधूरी जानकारी मिले। मैंने आपको पूरी बताई है, नुब्रा घाटी, चांगचेनम घाटी, गलवान घाटी, 21 अक्टूबर को पुलिस, यानी कि ये पूरा वर्णन शायद ही कोई देता हो। मैंने पूरे वर्णन को एक जगह आपके लिए दिया गया है। तो धन्यवाद। ओके, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नक्शा है और नक्शे में जम्मू कश्मीर से संबंधित ये बातें हैं। इसमें जहाँ ये फौजियों की झड़प हुई वो स्थान है और उस स्थान का नाम PP 14 है जहाँ झड़प हुई है गलवान घाटी में। ये देख रहे हैं आप। वैसे गलवान घाटी में 40 सैनिक मारे गए थे भारत के, 43 सैनिक चीन के मारे गए थे। ये देखो ये श्योक नदी है, इसके पास में गलवान घाटी है और इसी में 14 PP ये दिखा रखा है। ये हिमालय का जो पूरा नक्शा है मैप से लिया गया है और ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गलवान घाटी हमारी है। वो जोश बढ़ा रहे हैं फौजियों का। ये 20 जवान जिन्होंने कुर्बानी दी थी बिहार रेजिमेंट के हैं और ये खुद निम्मू पोस्ट पर लेह में खुद गए थे प्रधानमंत्री। और ये गलवान घाटी में गुलाम मोहम्मद रसूद जिन्होंने गलवान घाटी खोज की थी। ये इस प्रकार से घाटी का पूरा इतिहास है।